नमस्कार। AS2R क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में जो क्या है कि सबसे मेन सूर्य है, ठीक, और उसके बाद जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, ठीक, उनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो इसी क्रम में दूरी के हिसाब से ले रहे हैं। तो दूरी के हिसाब से सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद दूसरा नंबर शुक्र है, तीसरा नंबर पृथ्वी है, चौथा नंबर मंगल है, पांचवा नंबर बृहस्पति है, छठा नंबर शनि है, सातवां नंबर अरुण है, आठवां नंबर वरुण है। अब इनको याद करने का क्रम, इनको याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे कि हम दिनों के जो दिन लेते हैं तो उस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। तो हम पहला क्या करते हैं, हम जो सप्ताह के दिन हैं उसमें से हम पहले को बुधवार लेंगे। जैसे हम बुधवार लेंगे, ठीक, तो जैसे बुधवार से हम बुध ग्रह को लेंगे। उसके बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन को काउंट करेंगे। तो जैसे बुध के बाद बृहस्पति होता है तो बृहस्पति को छोड़ देंगे। तो बृहस्पति को छोड़ने के बाद क्या होगा, जैसे बुध के बाद क्या आ जाएगा, फिर शुक्र आएगा, ठीक, फिर शुक्र के आगे क्या आएगा, संडे आएगा यानी कि रविवार आएगा। तो हम रविवार को भी छोड़ के हम पृथ्वी को काउंट करेंगे, ठीक। पृथ्वी के बाद जैसे कि पृथ्वी क्या हुआ, रविवार हुआ, तो रविवार के जस्ट अल्टरनेट एक दिन छोड़कर अगला दिन कौन सा आएगा, मंगल आएगा। फिर मंगल के बाद एक अगला दिन छोड़ करके कौन सा आएगा, बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद एक अगला दिन छोड़कर कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा, शनि आएगा। तो उसी प्रकार से आगे हम अरुण और वरुण इनके नाम के अल्फाबेट के हिसाब से हम अरुण को ए से ले सकते हैं और वरुण को उनके वी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारे जो ग्रह हो गए हैं, देखिए क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से ग्रहों का क्रम इस प्रकार हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है। तो देखिए क्या होता है कि जो ग्रह, ये जो सारे ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। तो इस हिसाब से जो नजदीक में होगा वो कम टाइम लेगा, जो दूर होगा वो उससे अधिक टाइम लेगा, और जो सबसे दूर होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो बुध है वो सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। फिर उसके बाद आता है शुक्र क्या है, सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरा कर लेता है। और उसके बाद पृथ्वी का सबको पता ही है कि एक कैलेंडर ईयर क्या होता है, 365 दिन का होता है। तो क्या होता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में कर लेता है। और उसके बाद मंगल ग्रह क्या हुआ, 687 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद बृहस्पति लगभग 11.46 ईयर्स, मतलब 11.5 वर्ष में
सूर्य की एक परिक्रमा के लिए बहुत लंबा टाइम हो गया। और उसके बाद शनि, ये क्या होता है, सूर्य की एक परिक्रमा 29 वर्ष में कर लेता है, ये तो और ज़्यादा टाइम ले लिया। उसके बाद अरुण 84 वर्ष, वरुण 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इतने में तो हम पैदा भी होंगे और एक्सपायर्ड भी हो जाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, यानी कि सैटेलाइट कितने हैं किस ग्रह का। तो हम बात करते हैं, पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके पास सैटेलाइट की संख्या 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। हाँ, तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मंगल के पास 2 उपग्रह है, जिसे डीमोस और फोबोस कहते हैं, और ये अब तक के सबसे छोटे उपग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति पर उपग्रहों की संख्या 69 है, शनि पे 62 है, अरुण पे 27, वरुण पे 14 है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 8 ग्रह हो गए हैं। तो 8 ग्रह में क्या हुआ, ये लास्ट के 4 और शुरू के 4, जो शुरू के 4 हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक, और आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और बाकी जो 4 हैं, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके रोटेशन के बारे में। तो कौन सा ग्रह सूर्य की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में उसकी परिक्रमा करता है। तो हम इधर से पहला छोड़ दें, मतलब आंतरिक ग्रह से पहला को छोड़ के दूसरा ले लेंगे, और बाह्य ग्रह के लास्ट से छोड़कर उससे जस्ट एक पहला ले लेंगे। तो इसमें बुध को छोड़कर पहला कौन सा है, शुक्र है, और इधर से वरुण को छोड़कर पहला कौन सा है, अरुण है। तब जो शुक्र और अरुण हैं, इनके रोटेशन की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है। मतलब ये घड़ी की सुई की दिशा में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और बाकी जो ग्रह हैं ये एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं।